है और अब एक दो राउंड की यहाँ पर गिनती बाकी है, लेकिन अब इतना बड़ा अंतर है कि जिसमें वो उनकी जो जीत है वह सुनिश्चित वो कर चुके हैं। और इसी कारण से थोड़ी देर पहले जो है वो यहाँ पर हमसे बात कर रहे थे और खास बातचीत में उन्होंने हमें ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं अब दूदू के जो विकास का मुद्दा है वो यहाँ पर रहने वाला है। और ये यहाँ पर अब जो अलग अलग मीडिया के साथी हैं उनसे भी यहाँ पर बात कर रहे हैं और इसी के साथ में उनके जो समर्थक हैं उनके चेहरों पर यहाँ खुशी की लहर जो है वो देखने को मिल रही है। कह रहे हैं कि काफ़ी भ्रष्टाचार का जो मुद्दा वो इस चुनाव में चला और जो लोग जिन्हों की उनके समर्थक थे या जो बाबूलाल नागर से नाखुश थे उन लोग को थाने कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ा, उनको जेल में डाला गया। यही महेश, आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और पल पल की अपडेट आप देते रहिएगा। हमारे साथ अलका जी भी जुड़ी हुई है। अलका जी, वो तस्वीरें हमने दिखाए, महिलाएं यहाँ पर डांस करती हुई नजर आई, खुशियां यहाँ पर बांटती हुई नजर आई और देखा गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान का दौरा करते थे तो अगवानी भी महिला ही करती हुई नजर आती थी। वो खुशी यहाँ पर देखने को मिल रही है अब जैसे जैसे बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। देखिए, आधी आबादी को अगर एक तरह से कहा जाए कि पॉलिसी मेकिंग में और राज्य में भागीदारी देने का काम किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। पहली बार 11 महिला मंत्री हैं केंद्रीय कैबिनेट में और कोई महिला बाल विकास से नहीं, इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज उनके पास है। निर्मला सीतारमण जी लगातार वित्त मंत्री हैं और अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो 27 साल तक कांग्रेस ने लटका कर रखा था, महिलाओं को राज में भागीदारी देने की तैयारी की है, तो वो भी मोदी सरकार ने की है। और यही और राजस्थान में जिस तरह तो एक महिला नेता के चेहरे पर ही 2013 की बात करें तो उस टाइम पे बीजेपी सत्ता में वापस आई थी और बड़े मार्जिन के साथ वापस आई थी, तो उनके कार्यकाल में ऐसे आप कोई काम नहीं गिना पा रही हैं क्या जो यहाँ पर बता सके? बार बार केंद्र सरकार की योजनाओं का कार्यकाल में भी बहुत अच्छे काम हुए। भामाशाह योजना उसमें से बहुत बड़ी योजना थी, अन्नपूर्णा योजना बहुत बड़ी योजना थी, ERCP जो लेकर आई थी वो वसुंधरा जी की सरकार लेकर आई थी, लेकिन इन सारी योजनाओं को बट्टे में डालने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। और उनकी एक बार रिजल्ट आप चल लेते हैं, वहां पे सहयोगी ममता कुछ जानकारी देना चाहती है। ममता, बोलिए। पल्लवी, देखिए रुझान और नतीजे धीरे धीरे निकलकर सामने आ रहे हैं। रुझानों में कई हाई प्रोफाइल चेहरे ऐसे हैं जो यहाँ पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सहयोगी हमारे साथ यहाँ पर है, मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि किस तरीके का रिजल्ट इस वक्त नजर आ रहा है। आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके का VIP सीटों का रिजल्ट जो है वो जरा बताइएगा कि कौन आगे बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। एक मिनट मैम, ये झाला पाटन से ये वसुंधरा राजे लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और ये अजमेर से भागीरथ चौधरी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो भी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। देखिए, दो बड़े नाम बताए, एक वसुंधरा राजे जो पूर्व CM है वो लगातार आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, ये बड़ा नाम है। और कुछ लोग हमारे साथ हैं, किस तरीके का रिजल्ट नजर आ रहा है? रिजल्ट में अगर बात करें काउंटिंग की तो काउंटिंग अलवर में जो है वो सबसे ज़्यादा हुई है। अभी तक 10 काउंटिंग हुए हैं, राउंड जो हुई है वहाँ पे संजय शर्मा लीड बनाए हुए हैं। वहीं अलवर रूरल में है टीकाराम जूली लीड बनाए हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें निर्दलीय उम्मीदवार की तो निर्दलीय उम्मीदवार में गणेश राज बंसल जो है वो 15,458 वोटों से आगे लीड बनाए हुए हैं। इसके अलावा सागवाड़ा से है शंकर लाल देचा 4,985 वोटों से लीड बनाए हुए हैं, जहां पर 12 राउंड की काउंटिंग हो गई। वहीं भरतपुर से सुभाष गर्ग 2,000 वोटों से आगे हैं और 12 राउंड की काउंटिंग के साथ में। तो अभी देखना होगा कि क्या होता है, लेकिन अभी काउंटिंग जो है वो जारी है। देखिए, काउंटिंग अभी जारी है और नतीजे लगातार निकलकर सामने आएंगे और रिजल्ट हब से लगातार आपको अपडेट दे रही है। कुछ और चेहरे, किस तरीके का रिजल्ट? अभी जैसा हनुमानगढ़ से बलवंत पुनिया लगातार आगे बढ़े हुए हैं, वहीं पोखरन से प्रतापपुरी बीजेपी के आगे बढ़े हुए हैं, वहीं विक्रम बीकानेर वेस्ट से अगर बात करें तो जेठानंद ब्यास जो हैं वो आगे बढ़े हुए हैं अभी लगातार। देखिए, CPIM ये भी अदर्स की अगर मैं पार्टियों की बात करूं तो वो भी यहाँ पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, ये बड़ी बात है। दो बड़ी पार्टियों के साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में तो टक्कर आई, लेकिन जो अन्य दल हैं वो भी यहाँ पर बहुत अच्छी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और रिजल्ट मैं अपने सहयोगी से जान लेती हूँ, किस तरीके का रिजल्ट, कोई अपडेट? सतीश पूनिया जो है वो आगे चल रहे हैं, बीजेपी लीडर हैं सतीश पूनिया, वो आगे चल रहे हैं, लगातार आगे बढ़त बनाए हुए हैं। देखिए, सतीश पूनिया बड़ा चेहरा और लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। पल्लवी, इस तरीके का रिजल्ट लगातार सामने आ रहा है और कुछ और अपडेट है वो भी मैं जरा आपको बता देती हूँ। मैं आपको बता दूं कि घटौल विधानसभा क्षेत्र की 13वें राउंड की जो है काउंटिंग चल रही है। वहां से भारत आदिवासी पार्टी के अशोक कुमार जो है वो लीड कर रहे हैं 293 वोटों से। उनको टोटल जो है 43,565 वोट मिले हैं। देखिए, लीड जो है वो भी आप देख सकते हैं कि जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है, काउंटिंग का जो नंबर है वो भी बहुत ज्यादा है और डिफरेंस भी यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हाँ, वोटर्स की पसंद क्या थी और जिसे जिताया है उसे बड़े आंकड़े से, बड़े मार्जिन से पल्लवी जिताया है।
कंफ्यूज नहीं रही है ममता इस बार, जनता कंफ्यूजन में ले जा करके उन्होंने मतदान नहीं किया, एक तरफा जिसे जिता दिया रविंद्र, और जिसके पक्ष में वोट नहीं डाले उन्हें डाले। जनता कंफ्यूज नहीं थी, उन्होंने पहले से ही यह तय किया हुआ था कि आखिर किसकी सरकार बनानी है या एक तरफा जनाधार देना है और जनादेश देना है। कहीं भी किसी तरह की कोई इफ बट या जो नाराज हुए हैं उनकी जरूरत पड़ सकती है बात करने की, या फिर बाकी जो दलों से जीत कर आए हैं उनको अपनी पार्टी में मर्ज करा सकते हैं। इसी तरह की बाड़ेबंदी की जो बात लगातार देखने को मिली थी, इस तरह की फिलहाल तो अभी इन रुझानों के जरिए स्थिति देखने को नहीं मिली। लेकिन चूंकि महिलाओं की बात हुई, महिलाओं की बात को लेकर अलका गुर्जर, मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि अगर आप महिलाओं के हितों की बात करती हैं तो फिर प्रत्याशियों की अगर बात आती है तो 28 प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से इस चुनाव में खड़े किए गए और आपकी पार्टी ने सिर्फ 20 ही प्रत्याशी खड़े किए। 33% आरक्षण हालांकि संसद में पास हो गया, लागू बाद में होगा, बात आप उसकी करते हैं। देखिए, ये स्ट्रेटेजिकली देखकर किया गया था, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि 50% आरक्षण जो लोकल बॉडीज में है उसमें भी हमारी पार्टी की महिलाएं ज़्यादा हैं, और अब 2028 से जो लागू होगा 33% हमारा, हमने संगठन में भी सबसे पहले 33% महिलाओं को इंगेज कर रखा है, और अब जब ये नारी शक्ति बंधन लागू हो जाएगा तो 33% से ज़्यादा टिकट्स हमारी पार्टी ही देगी। बीजेपी मुख्यालय से कुछ हलचल हो रही है, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, जरा तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। उससे पहले राकेश जी से एक प्रतिक्रिया और सवाल ले लेते हैं। काफी वक्त बाद राकेश जी ऐसा लग रहा है कि ठीक है, सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, सवाल आपसे लूंगा। सौरभ, नेताओं के आने का सिलसिला और बढ़ गया होगा, भीड़ और ज्यादा बढ़ रही होगी जैसे जैसे अब बीजेपी बढ़त बना रही है और अब नतीजे भी रुझानों में तब्दील हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए रुझान रिजल्ट में परिवर्तित होने के बाद अब धीरे धीरे बीजेपी कार्यालय में भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है और बीजेपी जश्न के माहौल में डूबती हुई नजर आ रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर डीजे मंगवा लिया गया और डीजे की धुन पर तमाम कार्यकर्ता नाचते झूमते जो है वो इस वक्त नजर आ रहे हैं। डीजे पे अलग अलग गीत जो है वो सुनाए जा रहे हैं, जो राम को लाएं हमको लाएंगे, ये नारा जो है वो जोरदार तरीके से गूंज रहा है। बीजेपी के कुछ नेता हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं। भाई साहब, जिस प्रकार से रुझान अब रिजल्ट में परिवर्तित हो रहे हैं, किस प्रकार के जश्न की तैयारी है? ये राजस्थान की 8 करोड़ जनता की जीत है। ये राजस्थान की गहलोत सरकार के प्रति रोष का इजहार है। जिस तरीके से 5 वर्षों में कांग्रेस सत्ता के संघर्ष में, कुर्सी की लड़ाई में उलझी रही, जिस तरह मुख्यमंत्री ने यहाँ पे तुष्टीकरण, व्याभिचार, अत्याचार को परे रख, ये देखिए ये मुद्दे थे, लेकिन अब ये बताइए जश्न किस प्रकार से किया जाएगा? अब ये सब पूरे तीनों राज्यों के अंदर भाजपा का असंख्य लाखों कार्यकर्ता आज उसे केवल खुशी सेलिब्रेट करने दीजिए कि जिसने 5 साल अटूट मेहनत की है, रात दिन एक किया है भारतीय जनता पार्टी को, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के विकास गंगा में साथ बहने का एक तय कर लिया है। तो ये जीत सभी माननीय मोदी जी को समर्पित है, राष्ट्रीय नेतृत्व को समर्पित है, हर उस असंख्य कार्यकर्ता को समर्पित है जिसने अपना रात दिन एक करके पार्टी को विजयश्री दिलाई है। पार्टी को विजयश्री दिलाई, लेकिन एक अपडेट ये सामने आ रहा है कि अब जब रिजल्ट धीरे धीरे सामने आएंगे उसके बाद तमाम जो प्रत्याशी जो जीते हैं वो अब बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और बीजेपी कार्यालय में संभवतः उनका स्वागत की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। जैसे जैसे कैंडिडेट जीतकर बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, यहाँ पर उनका तिलक और माला और साफा पहनाकर जो है वो स्वागत। सौरभ, आपको सूत्रों से अगर जानकारी मिली हो, बीजेपी नेताओं से आपने जानकारी हासिल की हो, जब नतीजे आएंगे तो उन बीजेपी के जीते हुए कैंडिडेट्स के लिए कोई निर्देश जारी हुआ है क्या कि आप आइए जयपुर में, या फिर कोई और विशेष उनके लिए इंस्ट्रक्शन? देखिए अभी इंस्ट्रक्शन नहीं दिए। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जो है वो लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तमाम जिलाध्यक्षों से बात चल रही है, तमाम कैंडिडेट से बात चल रही है, और जब जीत सुनिश्चित हो जाएगी, जब उन्हें रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जो है वो मिल जाएगा, उसके बाद संभावना पूरी है कि तमाम प्रत्याशियों को, कैंडिडेट्स जीतने वालों को, उनको बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर बुलाया जाएगा और संभवतः आज रिजल्ट जिस प्रकार से, चूंकि 3-4 बजे तक पूरे रिजल्ट आएंगे, तो संभवतः कल
बीजेपी तमाम प्रत्याशियों की जो कैंडिडेट जीते हैं उनकी बैठक जो है वो जयपुर में कर सकती है। तो अभी चूंकि ये रिजल्ट जो है वो देखने की कोशिश जो है वो तमाम नेता यहाँ अभी पर कर रहे हैं। बीजेपी के वो कौन से बड़े नेता जो चुनावों में आगे रहे थे लगातार इस वक्त यहां जयपुर मुख्यालय में बीजेपी के मौजूद हैं, आपको जानकारी मिली होगी? यहाँ पर अभी गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री वो यहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यहाँ पर मौजूद है, घनश्याम तिवारी मौजूद है। लेकिन चूंकि जिस प्रकार का माहौल लग रहा था, एग्जिट पोल ने बीजेपी की टेंशन जो है वो बढ़ाई थी, इस लिहाज से अलग अलग संभागों में भी नेताओं को लगाया गया था कि कहीं अगर जरूरत पड़ती है निर्दलीय और बागियों की तो उन्हें किस प्रकार से सेट करना है, उन्हें किस प्रकार से मनाना और उन्हें अपने खेमे में लाना है। इस लिहाज से तमाम नेता जो है वो अलग अलग जगहों पर तैनात थे। लेकिन अब जिस प्रकार के रुझान सामने आ चुके हैं उसके बाद कह सकते हैं कि अब तमाम नेता जो है वो शाम तक जो है वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच जाएंगे और विधायकों की बैठक जो है वो संभवतः कल हो। लेकिन आज सिर्फ जो है वो जश्न का माहौल ही यहाँ पर नजर आ रहा है। तमाम कार्यकर्ता नाचते गाते झूमते जो है वो यहाँ पर दिख रहे हैं और जिस प्रकार से एक एक कैंडिडेट के रिजल्ट या रुझान आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं उसी प्रकार से ये जोश भी जो है वो लगातार दोगुना होता हुआ नजर आता है। जी बिल्कुल, इन जश्न की तस्वीरों को दिखाते रहिए। एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी से भी अलका जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं रिएक्शन जो खबर बीच में आ रही है उस पर लेना चाहूंगा। राकेश जी, वो खबर ये कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाने का फैसला किया है। संभावित 2024 के लोकसभा चुनावों की सीटों पर चर्चा करने को लेकर यह मीटिंग कॉल की गई है। अभी रुझान नतीजे बीच में आ रहे हैं उसी दौरान। देखिए 2024 का ये आईना था, एक तरह से सेमीफाइनल हम इसको बोलते थे इलेक्शन को, और जो इंडी गठबंधन की तरफ से जो भ्रम फैलाया जा रहा था कि मोदी मैजिक खत्म हो चुका है, वो खत्म नहीं हुआ, वो अपने चरम पे है और 2024 में वो अपने और चरम पे होगा। और मुझे लगता है 2024 में भी भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ नेशनल अपना सीटें लेके आएगी और जीत करेगी और मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे और देश एक बड़ी मजबूती की तरफ बढ़ेगा। अलका जी, लगातार कई मंचों पर जब हम चर्चा करते थे लेकिन इससे पहले संवाददाता बाबूलाल के पास चल लेते हैं। बाबूलाल, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बीजेपी में जश्न चल रहा है तो कांग्रेस पार्टी में पूरी तरह से सन्नाटा पस रहा है। मैं पीसीसी के वॉर रूम के बाहर खड़ा हूं। ये बैरिकेडिंग लगा दी गई है तो जाने कैसे देंगे किसी को अंदर? और ये गेट बंद कर दिए तो जाने कैसे देंगे? गेट खुलेंगे तो कोई भी आपको नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी ने हार कबूल कर ली है और उसे अब कोई चमत्कार की उम्मीद भी नहीं बची है। मेरे साथ में वैभव शर्मा है जो कि बाहर अकेले खड़े हैं, उनके साथ में कुछ नेता थे वो भी चले गए हैं। वैभव शर्मा महासचिव है कांग्रेस पार्टी के, लगता क्या है अब बिल्कुल नाउम्मीद हो गए आप लोग? तो सत्ता अब आपके करीब भी आती हुई नहीं दिख रही। देखो, जो जनता ने हमें मैंडेट दिया है वो हम स्वीकार करते हैं और अभी भी हमारी ये है कि जो लास्ट की सीटें हैं, क्योंकि जहां पे 2000-3000 का मार्जिन बचा होगा वहां पे कांग्रेस 100%। अरे तो कार्यकर्ता क्यों नहीं है यहाँ पे? हमने योजनाएं चलाई है, वो काम कर रही है। अगर हम पिछले 2 बार के विधान नेता नहीं तो कार्यकर्ता तो होने चाहिए थे ना, एक भी नहीं है। स्टूडियो से बार बार सवाल आ रहा है कि भाई किसी को तो दिखाइए, दिखाएं किसको, कोई है ही नहीं। यानी लग यही रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने मान लिया है कि अब उसे कोई चमत्कार भी वापस सत्ता की तरफ यानी नजदीक भी नहीं ला सकता। मान चुके हैं आप लोग, इसलिए कोई नहीं आ रहा। देखिए, जो ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी करती आ रही है और वो कहीं ना कहीं उसमें सक्सेस भी हो रहे हैं। मोदी जी ने जिस तरीके के भाषणबाजी करी, भाजपा के किसी भी नेता को देख लो, उन्होंने। बाबूलाल, आपके पास आएंगे, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है दर्शकों तक वो पहुंचाना बेहद जरूरी हो रहा है, क्योंकि झुंझुनू में बताया जा रहा है कि ईवीएम जो है वो खराब हो चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, ईवीएम जो है वो खराब हो चुके हैं। झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल कर आ पा रही है कि काउंटिंग को लेकर बिल्कुल दिक्कतें अब जो है आ सकती है वहां पर, हालांकि उसे दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। बाबूलाल, मैं एक बार फिर से चाहूंगा कि एक बार कांग्रेस कार्यालय की तस्वीर दिखाएं, फुल फ्रेम में काटने की कोशिश करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे, और वो पिंक थीम जो है, और साथ ही साथ देखिए पहले झुंझुनू की इस बड़ी खबर को मैं टीज करता हूं, बताता हूं। विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम में तकनीकी खराबी आई है, यानी काउंटिंग जब की जाती है बूथ नंबर 172 की ईवीएम में तकनीकी खराबी आई है। मतलब यह कि मतगणना केंद्र एक होता है, यहां पर ईवीएम जो 172 बूथ क्रमांक की है
वो खराब हो चुकी है। 3 बार खबर बता चुके हैं। अब मुझे लगता है कि झुंझुनू से अगली खबर का ये रुख करते हुए बाबूलाल के पास अच्छे विजुअल्स और अच्छी तस्वीरें मौजूद हैं। बाबूलाल, आपसे अच्छी तस्वीरें इसलिए क्योंकि एक तरफ जश्न मना रहा है बीजेपी का कार्यकर्ता, दूसरी तरफ खामोशी और सन्नाटा पसरा हुआ है कांग्रेस में। मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन साथी से कहिए कि गेट तो बंद कर रखा है, अंदर से जाने नहीं दिया जाएगा, लेकिन जरा ऊपर से ही दिखाएं वो जो गारंटियों की थीम है और जो तंबू तमाम तरीके से लगे हुए थे जश्न मनाने के लिए, अब वो ख्वाब अधूरा ही रह गया। प्लीज बाबूलाल। जी देखिए, हम आम दिनों में यहाँ आते थे तो काफी गहमा गहमी रहती थी। देखिए, गारंटियों से के पोस्टर्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स आपको नजर आएंगे। पीसीसी ने वॉर रूम भी बनाया था एक तरह से अलग से, और यहाँ स्ट्रेटेजी बनती थी, प्लानिंग होती थी, रोजाना बड़े बड़े नेता आते थे। आज भी नेता तो आए, लेकिन सिर्फ प्रमोद तिवारी आए जो कि राज्यसभा के सांसद हैं राजस्थान से। कुछ देर उन्होंने इंतजार किया और अभी निकल गए बिना मीडिया से बात किए हुए। शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास में वो जा रहे होंगे। आप ये